नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ ऑल आउट एवेंजर्स का थर्ड एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डूम ने सोल स्प्लिटर का इस्तेमाल करके खुद के दो रूप बनाए, एक अच्छा तो दूसरा बुरा। इसलिए एवेंजर्स ने डूम की मदद से फिर से सब कुछ ठीक किया। लेकिन इसके बाद टोनी को पता चला कि पिछले 48 आवर्स की सारी घटनाएं किसी को याद ही नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कहानी की शुरुआत में हम दो रेड स्कल को देखते हैं जो कैप्टन अमेरिका के सामने खड़े थे। तभी एक रेड स्कल कैप्टन अमेरिका से कहता है कि तुम जिस चाबी को ढूंढ रहे हो वो अब हमारी है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चाबी से हमारा प्लान फेल कर दोगे। जिस पर दूसरा रेड स्कल कैप्टन से कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, ये रेन ऑफ रेड स्कल इनएविटेबल है। ये कहते ही एक रेड स्कल वो चाबी तोड़ देता है और कैप्टन से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि हमारे पास रेड स्कल की आर्मी है और तुम्हारे पास तो हमारा प्लान रोकने के लिए जो चाबी थी वो भी टूट चुकी है, तो अब तुम क्या करोगे। जिस पर कैप्टन रेड स्कल से कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस पर एक रेड स्कल कहता है कि नहीं, ये खत्म हो चुका है। लेकिन तभी कैप्टन रेड स्कल के मुंह पर एक पंच मारता है। तभी कैप्टन फिर से रेड स्कल को लात मारता है। लेकिन तभी रेड स्कल कैप्टन के मुंह पर एक पंच मारता है और कैप्टन का गला पकड़कर कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि हम खिड़की के बाहर देखकर तुम्हारे दोस्तों को नहीं पहचानेंगे? हमने तो उन्हें कब का पहचान लिया है। ये कहते ही रेड स्कल कैप्टन को उठाकर फेंक देता है। यहाँ दूसरी तरफ सैम विल्सन, ब्लैक पैंथर और शी हल्क रेड स्कल की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। तभी सैम कहता है कि ये तो रिडिकुलस है, जोला ने न जाने कितने सारे रेड स्कल्स बनाए हैं। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि ये रेड स्कल कितने हैं ये मायने नहीं रखते हैं, मायने रखता है कि हम कितने रेड स्कल को रोक पाते हैं। जिस पर सैम कहता है कि तुम लोग वो नहीं देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है, हम इसके साथ पूरे दिन नहीं लड़ सकते हैं। तो वही ब्लैक विडो कहती है कि गोलियां खत्म होते जा रही है, अब समय हो चुका है पॉइंट बी पर जाने का, लेकिन किसी को ये रास्ता खाली करना होगा। ये कहते ही ब्लैक विडो थॉर को बुलाती है। तभी थॉर आता है और रेड स्कल की आर्मी पर अटैक करता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अर्मिन जोला ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं इस डिजाइन के साथ। इन्हें सुपर स्कल कहते हैं और ये बहुत ही स्ट्रांग और ड्यूरेबल होते हैं। इन्हें काफी सस्ते में बनाया जाता है। लेकिन जोला का एक ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू है जिससे उसने अप्रिशिएट नहीं किया है, और वो ये है कि उसने अपने एआई डिसीजन का 3% पर ही काम किया है। तभी हम थॉर को देखते हैं जो अपने हैमर उठाता है और थंडर को समन करता है और कहता है कि तुम्हें रास्ता साफ चाहिए था ना, ये लो अब हो गया। ये कहते ही थॉर वहां पर थंडर बरसाता है और वहां के बहुत सारे रेड स्कल्स को खत्म कर देता है। तभी ये देखकर थॉर को खुशी होती है और वो कहता है कि अब मेरे ख्याल से कोई रेड स्कल बचा नहीं है। लेकिन तभी जमीन में से कुछ रेड स्कल्स बाहर आते हैं और थॉर को पकड़ लेते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक सैटेलाइट देखते हैं जिसमें कुछ रेड स्कल एक रेड स्कल को पकड़ के रखते हैं। तभी रेड स्कल उस पकड़े हुए रेड स्कल से कहता है कि तुमने हमें निराश कर दिया, तुम्हारे कारण ही एवेंजर्स हम तक पहुंच पाए। तुम हमारे जैसे हो तो तुम हमें कामयाब होने क्यों नहीं दे रहे हो। जिस पर वो रेड स्कल जो कैद में है वो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ एक रेड स्कल है। जिस पर वो रेड स्कल कहता है कि रियली मुझे तो यहाँ 4 नजर आ रहे हैं। तभी वो रेड स्कल जो कैद में है वो कहता है कि तुम सब सिर्फ बैकअप्स हो, तुम्हारी बॉडी तो सिर्फ वेसल्स है और तुम्हारा माइंड तो सिर्फ मेरे कॉपीज है, और मैं तुम्हें मेरा नाम खराब करने नहीं दूंगा। यह सुनते ही रेड स्कल उस कैदी का गला पकड़ता है और कहता है कि तुमने लगता है दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि हम ही आने वाली तकदीर है। लेकिन तभी रेड स्कल को कुछ आवाजें आती है इसलिए वो मुड़ता है, लेकिन तभी आयरन मैन रेड स्कल पे अटैक कर देता है। तभी वहां खड़े सारे रेड स्कल्स को मारने के बाद जो कैदी वाला रेड स्कल है वो आयरन मैन से कहता है कि तुम लेट हो स्टार्क। लेकिन तभी एक रेड स्कल को मारते हुए टोनी आगे बढ़ता है और पूछता है कि हम यहाँ कैसे आ गए। जिस पर रेड स्कल आयरन मैन से कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी स्टार्क कहता है कि हम स्पेस स्टेशन में कैसे आ गए ये मैं जानता हूँ, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं यह हमें याद नहीं आ रहा है, और हम यहाँ कैसे आ गए ये भी हमें पता नहीं है, और हमारा प्लान क्या था ये भी हमें याद नहीं है।
ये सुनते ही रेड स्कल भी सोचने लगता है। तभी रेड स्कल और आयरन मैन अंदर लैब में आ जाते हैं। तभी रेड स्कल कहता है कि इन सब के पीछे एलएमडी है, जिस पर टोनी कहता है कि एलएमडी का कोई हाथ नहीं है इसमें। जिस पर रेड स्कल टोनी से पूछता है कि तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो, जिस पर टोनी कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ पहली बार ये नहीं हुआ है। हमारी मेमोरीज के साथ कोई बदलाव कर रहा है और किसी ने मेरे आर्मर के फुटेज को भी करप्ट किया है। तभी रेड स्कल कहता है कि अगर ऐसा है तो कोई है जो एवेंजर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये कहते ही रेड स्कल एक स्विच को ऑन करता है, लेकिन जैसे ही वो ऑन करता है वैसे ही उसे तेज झटका लगता है और वो वही मारा जाता है। यहाँ कुछ रेड स्कल कैप्टन पे अटैक करते हैं, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका उन सारे रेड स्कल्स को पेल देता है। यहाँ बाहर एक रेड स्कल सैम के कंधे पर फायर करता है, जिसके कारण सैम नीचे गिर जाता है। तब ये देखकर शी हल्क बाकी एवेंजर्स से कहती है कि सैम घायल हो चुका है, अगर कोई सुन रहा है तो जल्दी उसकी मदद करो। ये कहते ही ब्लेड कहता है कि मैं आ रहा हूँ सैम की मदद के लिए। तो वही बहुत सारे रेड स्कल सैम को घेर लेते हैं और उसे मारने वाले ही थे कि तभी ब्लेड, ब्लैक पैंथर और ब्लैक विडो उन रेड स्कल पे अटैक करते हैं और उन सारे रेड स्कल को मार गिराते हैं और सैम को बचा लेते हैं। तभी ब्लेड टोनी को कांटेक्ट करता है और कहता है कि पल्स को रेडी कर लो, जिस पर आयरन मैन कहता है कि पल्स चार्ज हो रही है। तो वही थॉर कुछ रेड स्कल को मार गिराता है। यहाँ शी हल्क एक रेड स्कल को मार गिराती है, लेकिन तब एक रेड स्कल पीछे से आता है और शी हल्क के सर पर गोली मारता है, लेकिन उससे शी हल्क को कुछ नहीं होता है और वो अगले ही पल वहां आए हुए दोनों रेड स्कल को खत्म कर देती है। यहाँ अंदर कैप्टन अमेरिका एक रेड स्कल को मार गिराता है और कहता है कि जो चाबी तुमने तोड़ दी वो वैसे भी काम की नहीं थी। अरमिन जोला ने तुम्हें स्ट्रांग बनाया है और स्मार्ट भी। उसने तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ बदलाव किया, लेकिन उसने तुम सबके अंदर एक फेलसेफ बनाया था जिसका ही हमने इस्तेमाल किया। ये कहते ही आयरन मैन वो पल्स एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण सारे के सारे रेड स्कल एक ही पल में खत्म हो जाते हैं। तभी ये देखकर ब्लैक पैंथर आयरन मैन से कहता है कि काम हो गया है, और तब ब्लैक पैंथर देखता है कि सारे रेड स्कल्स नीचे गिर पड़े थे। तभी एवेंजर्स सारे रेड स्कल्स को उठाकर एक जगह पर रखते हैं। तभी वहां स्टीव रॉजर आ जाता है और थॉर से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर थॉर कहता है कि किसी ने मेरी यादों के साथ छेड़छाड़ की है। मुझे लगता है कि कोई हमारे साथ खेल रहा है। पहले तो मुझे इसके पीछे लोकी लग रहा था, लेकिन ये उसका काम नहीं है। तभी वहां आयरन मैन आ जाता है और कहता है कि तुम लोग सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तभी वहां तचाला आता है और कहता है कि रेड स्कल ही नहीं है जिसने तुम पर अटैक किया है, जिस पर कैप्टन कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि हम हर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं सच को जानने के लिए, जिस पर आयरन मैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई हमें तैयार करना चाहता है, जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें तैयार कर रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।